नमस्कार। डॉक्टर इंदु शर्मा का सनातन धर्म के प्रेमियों को श्रद्धेय नमन और स्वागत। पिछले सप्ताह हिंदू धर्म के नवरात्रि उपवास पर हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे महाशिवरात्रि की। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म में त्रिदेवों में से एक भगवान शिव की याद में मनाई जाती है। महाशिवरात्रि, जिसका संस्कृत में अर्थ है शिव की महान रात्रि, हिंदू चंद्र माह फागुन के अंधेरे पखवाड़े की 14वीं रात को होती है। कश्मीर शैव मत में इस त्योहार को हर रात्रि और बोलचाल में हेरात या हेरत भी कहा जाता है। माना जाता है कि सृष्टि का आरंभ इसी दिन से हुआ था। शिव पुराण के अनुसार एक बार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच एक श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद के दौरान एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई कि जो भी स्तंभ के आदि और अंत को जान लेगा वही श्रेष्ठ कहा जाएगा। ब्रह्मा और जगत के पालनहार विष्णु दोनों ने युगों तक इस स्तंभ को आदि और अंत को जानने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वे इसको नहीं जान सके। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने अपनी हार स्वीकार करते हुए अग्नि स्तंभ से रहस्य बताने की विनती की। तब भगवान शिव ने कहा कि श्रेष्ठ तो आप दोनों ही हैं, लेकिन मैं आदि और अंत से परे हूँ। इसके बाद विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी ने उस अग्नि स्तंभ की पूजा की, अर्चना की और वो स्तंभ एक दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में बदल गया। जिस दिन ये घटना घटी उस दिन फागुन मास की चतुर्दशी तिथि थी। तब शिव ने कहा कि इस दिन जो भी व्यक्ति मेरा व्रत व पूजन करेगा उसके सभी कष्ट दूर होंगे और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तब से इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा। और ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन शिव जी ने वैराग्य छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था और मां पार्वती से विवाह किया। शिव और शक्ति के इस मिलन के उत्सव के तौर पर महाशिवरात्रि के दिन भक्त पूजन और व्रत करके इस उत्सव को मनाते हैं। एक अन्य कथानक के अनुसार अमृत का उत्पादन करने के लिए समुद्र मंथन का आयोजन किया गया। अमृत के साथ हलाहल नाम विष भी पैदा हुआ था। हलाहल विष में ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता थी और इसलिए केवल भगवान शिव इसे नष्ट कर सकते थे। भगवान शिव ने हलाहल नामक विष को अपने कंठ में रख लिया था और जहर इतना शक्तिशाली था कि भगवान शिव अत्यधिक दर्द से पीड़ित हो उठे और उनका गला नीला हो गया था। इस कारण से भगवान शिव को नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। उपचार के लिए चिकित्सकों ने देवताओं को भगवान शिव को रात भर जगाए जाने की सलाह दी। इस प्रकार भगवान शिव के चिंतन में एक सतर्कता रखी। शिव को आनंदित करने और जगाए रखने के लिए देवताओं ने अलग अलग नृत्य और संगीत बजाए। उनकी भक्ति से प्रसन्न भगवान शिव ने उन सभी को आशीर्वाद दिया। शिवरात्रि इस घटना का उत्सव है जिससे शिव ने दुनिया को बचाया। तब से इस दिन भक्त उपवास करते हैं। शिव, जिनसे योग परंपरा की शुरुआत मानी जाती है, उनको आदि अर्थात प्रथम गुरु माना जाता है। शिवरात्रि को महिलाओं के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। विवाहित महिलाएं अपने पति के सुखी जीवन की प्रार्थना करती हैं और अविवाहित महिलाएं भगवान शिव, जिन्हें आदर्श पति के रूप में माना जाता है, जैसे पति के लिए कामना करती हैं। तो आज बस केवल इतना ही। अगले एपिसोड में एक और भारतीय दर्शन के किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सभी का अतिशय धन्यवाद।